बीएससी 6 सेमेस्टर मैथ ऑनलाइन प्रचार के लिए थोड़ा बता रहे हैं। वैसे बीएससी का मैथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं, ये 6 सेमेस्टर के प्रचार के लिए बता रहे हैं। 6 सेमेस्टर मैथ में फर्स्ट पेपर ए है। फर्स्ट पेपर में 2 किताबें हैं, एक मैट्रिक्स स्पेस, दूसरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ये दोनों किताबें हम एसजे पब्लिकेशन राइटर से पढ़ाते हैं। अब एसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं, उसमें क्या है, ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है हमारा आसिफ ट्यूशन सेंटर के नाम से। इसकी कुछ वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, इस पर पड़ी हुई। इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ी वीडियो निकल आएंगे। अगर एक कोर्स तुम्हारे पढ़ाई समझ में आए तो तुम हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो। एप्लीकेशन से जुड़ने का तरीका क्या है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम क्लास कॉलेज का नाम भेजोगे, नाम क्लास कॉलेज का नाम भेजोगे, हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। डेमो के लिए तुम में कुछ दिनों तक जुड़े रहोगे, 8-10 दिन तक। इसके बाद अगर पढ़ाई तुम्हारे समझ में आती है तो तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी और ये सारी वीडियो तुम्हारे पेपर तक रुके रहेंगी। बस इतना ही बताना है। देखें, एक कल प्रॉपर्टी नंबर 2 करा दी थी, आज ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। क्या कह रहा है, द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 की जो प्रोडक्ट है उसका मॉडुलस, यानी कहने का मतलब Z1 Z2 की प्रोडक्ट तो ये हो गया मॉडुलस, इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुलो, यानी कि इस प्रोडक्ट के बराबर है। यानी कि ये हमें सिद्ध करना है, यानी Z1 गुणा Z2 की का माड जो है वो Z1 के माड और Z2 के माड के बराबर सिद्ध करके देना है। अब किस तरह से इसको निकालेंगे वो हम तो समझाते हैं, समझो। इसको निकालने के लिए कैसे तुम्हें मालूम है कि जैसे Z, ये हमने कल तुम्हें बताया था, हल करके भी बताया पीछे वाली वीडियो में, Z के मापांक का स्क्वायर Z बार के बराबर होता है। तो अगर ये मापांक इसके बराबर होता है तो हम Z बराबर अगर Z1 और Z2 रख लें तो Z1 और Z2 के मापांक का स्क्वायर, इसके मापांक का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा Z1 Z2 और Z1 Z2 बार, इससे बराबर इसके आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लेके चलेंगे, टेकिंग लिखेंगे, टेकिंग Z1 Z2 के मापांक का स्क्वायर बराबर, और ए बराबर हो जाएगा Z1 और Z2 और Z1 बार और Z2 बार के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? अब इसके बराबर तो इससे हो गया। अब Z1 और Z1 एक साथ लिख लो, तभी Z1 और Z1 बार और Z2 और Z2 बार एक साथ लिख लो, ये एक साथ लिख लो। अब Z1 बार किसके बराबर होगा, जैसे ए लिखा हुआ है Z का मापांक का स्क्वायर Z बार के बराबर है, तो Z बराबर अगर Z1 के रखोगे तो Z1 के मापांक का स्क्वायर Z1 और Z1 बार के बराबर हो जाएगा। अब Z1 बार जो है वो Z1 के मापांक के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो Z2 बार, अगर इसी में Z की जगह पर Z2 रख दिया जाए तो Z2 के मापांक का स्क्वायर Z2 और Z2 बार के बराबर हो जाएगा। तो Z2 और Z2 बार ये हो जाएगा Z2 के मापांक के स्क्वायर के बराबर, ये हो जाएगा मापांक के स्क्वायर। इधर जो चल रहा है Z1 और Z2 के मापांक का स्क्वायर चल रहा है। अब हम दोनों तरफ ले लें रूट का मतलब वर्गमूल। Z1 Z2 का मापांक, ये हो गया Z1 का मापांक और ये हो गया Z2 का मापांक, ये इसका प्रूफ आ गया। बात समझ में? अब इसमें वैसे तो प्रूफ हो गया, लेकिन फिर भी हम तो बता देते हैं, अगर बाई चांस एक क्विसेंट की फॉर्म हो, डिवीज़न की फॉर्म में हो, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं Z1 बटे Z2 का मापांक बराबर Z1 का मापांक और Z2 का मापांक, इस तरह से भी लिख सकते हो। बात समझ में? ये भी रिलेशन इसी रिलेशन के बराबर होता है। नोट कर लो, ये वाला तो यहाँ पर प्रूफ हो गया है, उतार लो इसे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हमने शार्ट में इधर अलग में बताई दिया। लिखो फिर प्रॉपर्टी आगे वाली बताई जाए, देखते हैं क्या है।
उतार लो। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 है। पेज नंबर 13 पे ही है, लिख लो। देखिए प्रॉपर्टी 4 पेज नंबर 13 है। लिखा हुआ है टू प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर बराबर 2 Z1 के मापांक का स्क्वायर और Z2 के मापांक का स्क्वायर एंड इंटरसेप्ट its geometry अब देखो, अब ए वाला रिलेशन इस रिलेशन के बराबर प्रूव करना है, तो इसमें पहले नंबर इसे हल करें। इसे हल करने का मतलब ए लेके चले Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर। अभी बराबर किसके होगा? जैसे तुम्हें मालूम है Z का मापांक का स्क्वायर Z बार के बराबर होता है। ये हमने प्रूव भी किया और हर एक क्वेश्चन में प्रयोग भी हो रहा है। अब इसमें Z की जगह पर Z1 प्लस Z2 रखें, तभी ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर। Z1 प्लस Z2 आएगा और Z1 बार प्लस Z2 बार के बराबर आ जाएगा। बात को समझ में आ रही है? तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे Z1 प्लस Z2, Z1 बार प्लस Z2 बार, ये लिखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, तभी ये हो जाएगा Z1 बार और ये हो जाएगा Z1 Z2 बार, Z2 Z1 बार और Z2 बार, ये आएगा। ठीक है। अब तुम्हें ये भी मालूम है कि जैसे ये Z1 बार है, तो जैसे Z के मापांक का स्क्वायर जो है वो Z बार के बराबर होता है। अगर Z की जगह पर हम Z1 रखें तो Z1 के मापांक का स्क्वायर Z1 बार के बराबर हो जाए। अगर इसी में Z की जगह पर Z2 रखें तो Z2 के मापांक का स्क्वायर Z2 बार के बराबर हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिखें यहाँ पर Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर बराबर Z1 बार बराबर ए हो जाएगा। ये हो जाएगा Z1 के मापांक का स्क्वायर। अब ए आ जाएगा Z2 बार, ये आ जाएगा Z1 बार, Z2 बार,
ये हो जाएगा Z2 का मापांक का स्क्वायर और इसको डालो समीकरण नंबर 1। अब लिखें Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर क्या लिखेंगे। अब इसी फार्मूले से चेंज करें तो अगर ये माइनस है तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस फार्मूले से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 का भार इसके बराबर लिख सकते हैं। कुछ समझ में आया। ये इस फार्मूले से हो गया, किससे हो गया, लो लिख दें। जैसे Z का मापांक का स्क्वायर Z बार के बराबर है और Z बराबर Z1 माइनस Z2 है, तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z2 का बार इसके बराबर हो जाएगा। ये यहाँ पर लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई करें तो Z1 बार और ये हो जाएगा Z1 Z2 बार, ये हो जाएगा Z2 Z1 बार और ये हो जाएगा Z2 Z2 बार। समझ में आ रहा है। अब Z1 Z1 बार जो है, Z1 Z1 बार ये Z1 के मापांक के स्क्वायर के बराबर है, इसके मापांक के स्क्वायर के बराबर। Z1 Z2 बार Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार, ये हो जाएगा Z2 के मापांक के स्क्वायर के बराबर और ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे लिख सकते हो Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में जोड़ लो। अगर ये जोड़ोगे समीकरण 1 समीकरण 2 तो ये आ जाएगा Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर और आएगा Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर। अब इसमें ये वाला पद और ये वाला पद जुड़ जाएगा, तभी आ जाएगा 2Z1 के मापांक का स्क्वायर और ये वाला पद इससे कैंसिल, ये वाला पद इससे कैंसिल, ये वाला और ये वाला जुड़ जाएगा, तभी ये आ जाएगा 2 और Z2 के मापांक का स्क्वायर। यह है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, तभी आएगा Z1 के मापांक का स्क्वायर और आएगा Z2 के मापांक का स्क्वायर और ये आ गया Z1 प्लस Z2 के मापांक का स्क्वायर और Z1 माइनस Z2 के मापांक का स्क्वायर। ये इसका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे वाला बताते हैं, आगे देखते हैं क्या है वो हम तो बताएंगे इसका। उतारो फिर बताओ। ये है आर्टिकल 1.15 है और ये 1.15 का बी पार्ट करा रहे हैं और ये पेज नंबर 14 पे है, पेज नंबर 14 पे है। ठीक है, इसका नाम है इनवर्स पॉइंट, इनवर्स पॉइंट, इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट
टू ए सर्किल, इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल। अब सुनो, इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल, यानी इनवर्स पॉइंट निकालना है, किस में निकालना है? सर्किल के रिस्पेक्ट में। इनवर्स पॉइंट होते क्या हैं? जैसे मान लो ये कोई सर्किल बना लिया, ये कोई हमने सर्किल बना लिया, ठीक है। अब सर्किल का ए तो हो गया सेंटर, सेंटर हो गया सी, सेंटर हो गया सी। अब सेंटर से कोई भी एक बाहर पॉइंट मान लिया, ए मान लिया बाहर कोई पॉइंट, और इसका नाम हमने कोई क्यू लिख दिया। सेंटर वाले पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिया जाए, इसको मिला दिया जाए। अब एक पॉइंट इसके अंदर भी रख लिया जाए पी, और इस सर्किल का नाम लिख दिया जाए एस। तो कहने का मतलब है इस सर्किल से एक सीधी रेखा समझ लो, इस पे दो पॉइंट है पी और क्यू। ये दो पॉइंट पी और क्यू, ये दो पॉइंट पी और क्यू, यही दो पॉइंट हमारे पास इनवर्स पॉइंट कहलाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सर्किल एस। बात समझ, या इंग्लिश में कहो तो इस तरह कहोगे, टू पॉइंट पी एंड क्यू आर सेड टू बी इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल एस इफ दे आर कोलिनियर। और ए एक सीधी रेखा में होने के कारण, एक कोलिनियर, यानी कोलिनियर को हिंदी में कहते हैं संरेख, एक सीधी रेखा में होने के कारण एक क्या कहलाएंगे? संरेख कहलाएंगे। बात समझ में? विद सेंटर सी, किससे? सेंटर सी से, एंड ऑन द सेम साइड, यानी सेम साइड का मतलब उसी साइड में दो पॉइंट हो, आप इट, एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी इसकी प्रोडक्ट जो है किसकी? सी पी और सी क्यू की प्रोडक्ट जो है वो हमारे किसके बराबर होगी? रेडियस के स्क्वायर के बराबर, यानी आर स्क्वायर के। बात समझ में आई? सी पी एंड सी क्यू, सी पी यानी कि सी पी पॉइंट और सी क्यू पॉइंट, ये हमारा पॉइंट किसके बराबर कहलाएगा? आर स्क्वायर के बराबर कहलाएगा। आर क्या है? रेडियस ऑफ सर्किल है। या ऐसे कह सकते हो, पी एंड क्यू आर द इनवर्स पॉइंट ऑफ द सर्किल, पी एंड क्यू आर द इनवर्स पॉइंट ऑफ द सर्किल, देन 3 पॉइंट सी पी क्यू आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट आपस में क्या कहलाएंगे? कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है संरेख, और इसका ये रिलेशन बन के आता है सी पी इंटू सी क्यू बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, अब लैंग्वेज लिखो, इसमें लैंग्वेज ही है, पढ़ लेना इसे। आई अब आई कभी है नहीं, हम तुम्हें लिखा देते हैं। ठीक, लिखो 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर साइड, पी एंड क्यू आर साइड, 2 पॉइंट P and Q are said to be the inverse point, to be the inverse, to be the inverse point। ये 2 पॉइंट जो है P और Q, ये क्या कहलाएंगे? इनवर्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ए सर्किल एस, विद रिस्पेक्ट टू सर्किल, विद रिस्पेक्ट टू सर्किल एस, यानी किसके रिस्पेक्ट में कहलाएंगे? इस सर्किल एस के रिस्पेक्ट में कहलाएंगे। इफ दे आर कोलिनियर, इफ दे आर कोलिनियर, इफ दे आर कोलिनियर विद सेंटर सी, यानी कि कोलिनियर का मतलब होता है संरेख, और किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर सी, विद सेंटर सी, किसके साथ में? विद सेंटर सी, एंड ऑन द सेम साइड, एंड ऑन द सेम साइड। ऑन द सेम साइड का मतलब है उसी साइड में है, ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड। आप इट एंड इफ, आप इट एंड इफ,
ठीक है। अब आप इट एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिस्टेंस, थोड़ा थोड़ा लिख लो, इफ एंड इट एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस यानी डिस्टेंस की प्रोडक्ट आप, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। अब एक किसके बराबर है, इज इक्वल टू द आर स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लिख लो, फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर, और आर क्या है, रेडियस है, वेयर आर इज रेडियस, वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्किल, आर जो है वो क्या है, रेडियस है, किसकी रेडियस है, सर्किल की है। अब नई लाइन फिर से लिख लो, 10 वेन पी एंड क्यू, वेन पी एंड क्यू, ये 2 पॉइंट हो गए, एक पी हो गया, एक हो गया क्यू, पी एंड क्यू आर द इनवर्स पॉइंट, आर द इनवर्स पॉइंट, पी एंड क्यू आर द इनवर्स पॉइंट, ये दोनों इनवर्स पॉइंट है ऑफ द सर्किल, ऑफ द सर्किल, ये दोनों इनवर्स पॉइंट है, किसके इनवर्स पॉइंट है, ऑफ द सर्किल के। देन दी 3 पॉइंट, देन 3 पॉइंट कौन कौन, सी पी क्यू, देन 3 पॉइंट सी पी क्यू, सी कामा पी और कामा क्यू, ठीक, आर कोलिनियर, ठीक, एंड आल्सो सी पी इंटू सी क्यू बराबर आर स्क्वायर, ये बराबर किसके है, आर स्क्वायर। नोट कर लो, ये लैंग्वेज समझ तो गए होगे, यानी इनवर्स पॉइंट क्या होते हैं, पी और क्यू इसके इनवर्स पॉइंट कहलाते हैं, सी सेंटर कहलाते हैं। सी पी क्यू अगर एक लाइन में है, एक सीधी रेखा में है, तो एक कोलिनियर कहलाएगा, और सी पी और सी क्यू का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक। नोट कर लो, इसे नोट कर लो, फिर थोड़ा एग्जाम्पल एक आध रहेगा वो और करा दें, खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, बताएं। अब सुनो, एग्जाम्पल 1,
और पेज नंबर है 17। फाइंड दी मॉडुलो, फाइंड दी एंड आर्गुमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला है 1 - i बटे 1 + i, दूसरा 1 + 2i बटे 1 - i का होल स्क्वायर, तीसरा 3 - i बटे 2 + i, 3 + i बटे 2 - i। ठीक है, ए है, सिंपल है क्वेश्चन। अब इसमें क्या निकालना है? तीनों पार्टों का मॉडुलस निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है इन कॉम्प्लेक्स नंबर का। सबसे पहले इसका हम तुम्हें मॉडुलस निकालना बता रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है 1 - i बटे 1 + i। अब इसका मॉडुलस निकालने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 - i बटे 1 + i है, इसको 1 - i से मल्टीप्लाई, 1 - i से डिवाइड। अब ऊपर तो a बन गया 1 - i का होल स्क्वायर, तो a हो जाएगा 1 + i² - 2i। नीचे a + b, a - b का फार्मूला है, तो 1 - i² हो गया। अब a हो जाएगा 1 - 1 - 2i बटे 1 + 1, क्योंकि i² बराबर -1 प्लस हो गया, इससे a कट गया और माइनस का 2i बटे का 2 से 2 कटेगा, बराबर हो गया माइनस का i। अब फिर से लिख लेते हैं 1 - i बटे 1 + i और बराबर -i। अब यहाँ पर मॉड ले लें, टेकिंग मॉड बोथ साइड्स। अब इसका मॉड लें, तभी a आ जाएगा 1 - i बटे 1 + i बराबर माइनस का i। अब मापांक कैसे निकाला जाता है? मापांक निकालने के लिए इसको हम इस तरह से लिख लें 0 - i और बराबर √ a 0 का स्क्वायर हो जाएगा और a हो जाएगा -1 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0, -1 का 1 बराबर 1 आएगा, बराबर क्या आएगा 1। और a इसका क्या कहलाएगा? मॉड कहलाएगा। अब इसका लिखें आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट लिखें तो यहाँ पर पद a लिखा हुआ है 1 - i बटे 1 + i और बराबर -i। अब इसका आर्गूमेंट लिखें, a लिखें आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट लिखा हुआ, इसको शॉर्टकट में ARG लिखते हैं, तभी a आ जाएगा 1 - i बटे 1 + i बराबर आर्गूमेंट और a हो गया -i। अब ये -i किसके बराबर होता है? -i डिमाइवर की प्रमेय से a बराबर होता है cos पाई बटे 2 माइनस का i sin पाई बटे 2। अब कैसे होता है? अगर इसको हल करोगे तो इसकी वैल्यू -i के बराबर आएगी। cos पाई बटे 2 का मान 0 होता है, sin पाई बटे 2 का मान 1 होता है। 1 गुणा -i करोगे किसके बराबर आएगा? -i। अब तो मालूम है ये cos θ - i sin θ हो गया, और ये फार्मूला होता है e की पावर -i θ, तो ये हो जाएगा e की पावर -i पाई बटे 2, ये हो जाएगा -पाई बटे 2। अब इस तरह से अगर लिखें तो a बराबर हो जाएगा आर्गूमेंट e की पावर -i पाई बटे 2। अब ये क्या लिखा जाएगा? आर्गूमेंट लिखने में केवल a कोण लिखा जाता है। जैसे e की पावर i θ आता था तो क्या लिखते? थीटा लिखते थे। वैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे? पाई बटे 2, एंगल वो माइनस के साथ में, तो इसका आर्गूमेंट कहलाएगा -पाई बटे 2। बात समझ में आई? ये आर्गूमेंट लिखने का तरीका होता है, नोट कर लो इसे। ये पहला पार्ट हो गया। आप दूसरा पार्ट बताएं, क्योंकि इसमें ये मॉड आ गया
पद और ये आर्गूमेंट आ गया -π/2। नोट करो फिर आगे बढ़ाया जाए। ये पहला पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम तुम्हें इसका दूसरा पार्ट बताएंगे। दूसरे पार्ट में 1 + 2i है और अपान में 1 - i का होल स्क्वायर। अब इसे हल करना बताएंगे। उतार लो तुम लोग, बिगाड़ दें। ठीक है, बिगाड़ देखो। देखो अब इसका हमें माड निकालना है, आर्गूमेंट निकालना है। तो ए है 1 + 2i बटे 1 माइनस ए, इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर आएगा 1 + i² - 2i। अब ए आएगा 1 + 2i अपान 1 - 1, i² बराबर -1 होता, माइनस प्लस का 1 और a माइनस प्लस का हो जाएगा 2i। इस 1 से a 1 कट गया, 1 + 2i बटे 1 + 2i और a कट जाएगा और a बराबर किसके आ जाएगा 1 के, ये आ जाएगा 1 के। अब क्या आया, ये आया है 1 + 2i बटे 1 - i का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1, बराबर हो जाएगा 1। अब इसमें ले ले माड, टेकिंग माड बोथ साइड्स। अब अगर मापांक लेते हैं तो a आ जाएगा 1 + 2i बटे 1 - i का होल स्क्वायर, ये आएगा और बराबर 1 का मापांक। 1 का मापांक क्या आएगा, एक वास्तविक संख्या के मापांक का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये इसका क्या कहलाएगा, माड कहलाएगा। अब लिखें, अब इसका निकालना आर्गूमेंट। अब इसे फिर से लिख लें, तो टेकिंग कर लें यहाँ पे, टेकिंग 1 + 2i बटे 1 - i का होल स्क्वायर बराबर 1, ये हो गया। अब इसका आर्गूमेंट लिखें, ये आएगा आर्गूमेंट 1 + 2i बटे 1 - i का होल स्क्वायर बराबर आर्गूमेंट 1 हो गया। ये इसका आर्गूमेंट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, आर्गूमेंट हो गया। और लिख लो, तभी तीसरा पार्ट भी बता दे। अब थर्ड पार्ट देखो, अब थर्ड पार्ट है 3 - i बटे 2 + i
प्लस 3 प्लस आई बटे 2 माइनस आई ये है। अब इसे सॉल्व करें, सॉल्व करें फिर इसका मापांक निकाला जाएगा। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ले लें एलसीएम 2 प्लस आई और 2 माइनस आई, ये हो जाएगा 3 माइनस आई और 2 माइनस आई, और ये आ जाएगा 3 प्लस आई और 2 प्लस आई। लघुत्तम लिया, इधर का इधर पहुंच गया, इधर का इधर पहुंच गया। अब इसकी मल्टीप्लाई करें, ये हो गया 6 माइनस 3i माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर, 6 प्लस 3i प्लस 2i प्लस का आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 माइनस आई स्क्वायर। 3i से 3i कट गया, 2i से 2i कट गया, और ये हो गया 6, ये हो गया -1, ये हो गया 6। अभी बता रहे कौन आ रहा है? हेलो, हाँ सचिन, नमस्ते। हमसे पूछे तो आपके पास पिछली साल गन्ना हो 1335 आपको बीज मिल जाएगी? हमारे पास मतलब भरे का ही है बेटा, ठीक है। हमने थोड़ा ही गड़ाया था, उसमें थोड़ा ही बीज था। ठीक ठीक सही, ठीक सही। अब देखो, अब 6 है -1 है, प्लस का 6 है, और ए आई स्क्वायर बराबर -1 है। आई स्क्वायर बराबर -1, 4 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12, 12 में से 2 घटाएंगे 10 आएगा, और ये 5 हो गया। ये काट दें तो 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा, ये आएगा। अब ये वैल्यू है, अब इसका निकालें मापांक। अब इसको फिर से लिख लें, 3 माइनस आई और 2 प्लस आई, 3 प्लस आई, 2 माइनस आई, और ये बराबर हल करने पर कितना आया है? 2 के, ये आया है 2 के। अब लिखें टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मॉड बोथ साइड्स। अब दोनों तरफ मापांक ले लें। अगर मापांक लेते हैं 3 माइनस आई बटे 2 प्लस आई, 3 प्लस आई बटे 2 माइनस आई का मापांक बराबर 2, और 2 का मापांक 2 के बराबर है, क्योंकि रियल क्वांटिटी का मापांक पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जैसे 2 का मापांक निकालोगे तो कैसे लिखोगे? 2 प्लस 0i लिखोगे, और मापांक निकालने का तरीका क्या है? 2 का वर्ग 4 हो गया, 0 का वर्ग 0 हो गया, ये हो गया अंडर रूट का 4, और ये बराबर किसके आ जाएगी? 2। इस तरह से 2 का मापांक किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। अब इसका निकालना है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट निकालने के लिए इसको हम फिर से लिख लें, टेकिंग, ये है 3 माइनस आई बटे 2 प्लस आई, और 3 प्लस आई बटे 2 माइनस आई बराबर हो गया 2। अब इसका आर्गूमेंट निकालने के लिए दोनों तरफ आर्गूमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये लिखें आर्गूमेंट 3 माइनस आई बटे 2 प्लस आई और 3 प्लस आई बटे 2 माइनस आई बराबर आर्गूमेंट, और कितना हो गया? 2। नोट करो, ये इसका आर्गूमेंट, ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर में कोई खास नहीं बचा है। हाँ, देख लेते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जो आने वाला हो। और ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया, फिर आगे वाला चैप्टर तुम्हारा कल शुरू करेंगे, नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उतार लो, बस इतना ही कराएंगे इसमें।